Hello everyone. In the continuation of chapter of magnetic effect of current, today we are going to see our next topic which is right hand thumb rule. राइट हैंड थंब रूल क्या बोल रहा है? अगर आपके पास कोई भी एक स्ट्रेट वायर है जिसमें करंट फ्लो मान लो हो रहा है ऊपर की तरफ, तो आप क्या बोलोगे? इस करंट की वजह से आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एग्जिस्ट करेगी इन क्लोज लूप में। यहाँ पे जो आप ये लूप्स देख रहे हो, क्लोज सर्कुलर लूप्स देख रहे हो, वो कैसी लूप्स है? कॉन्सेंट्रिक लूप्स हैं। ठीक है, इन सभी का जो सेंटर है वो किस पे लाई कर रहा है? कंडक्टिंग वायर के ऊपर। अब जो डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का उसे आप फाइंड आउट करते हो विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। कैसे? ठीक है, राइट हैंड थंब रूल क्या बोलता है? अगर आप उस करंट कैरिंग कंडक्टर को होल्ड करो अपने राइट हैंड में, ठीक है, और अपने राइट हैंड के थंब को स्ट्रेच करो जिस डायरेक्शन में आपका करंट मूव कर रहा है, तो आप क्या देख रहे हो? करंट ऊपर मूव कर रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे जो मेरी कर्ली फिंगर है वो किसको रिप्रेजेंट करेंगी? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, अगर आप अपने राइट हैंड के थंब को स्ट्रेच करते हो डायरेक्शन ऑफ करंट में, तो जो आपकी कर्ली फिंगर है ये किसको रिप्रेजेंट करने वाली है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। ओके, तो अगर करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में फॉर्म होगा। ऐसी बहुत सारी कॉन्सेंट्रिक लूप्स बनेंगे हमारे। ठीक है, आई थिंक आप समझ चुके हो। अगर करंट ऊपर की तरफ गया तो आप क्या देख रहे हो कि फील्ड लाइंस मेरी यहां से अंदर गई, फिर ये फील्ड लाइंस बाहर आएंगी ऐसे। तो जो एक कर्ली फिंगर है किसको रिप्रेजेंट करती है? डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को। तो आपको क्या याद रखना है? छोटी सी बात, आपका थंब रिप्रेजेंट करता है डायरेक्शन ऑफ करंट को, और जो आपकी कर्ली फिंगर है, जो कर्ल फिंगर है आपकी, वो रिप्रेजेंट करती है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ओके, तो ये हमारा क्या है? राइट हैंड थंब रूल। आप इसको ऐसे भी वेरीफाई कर सकते हो। इससे पहले जो हमारा टॉपिक था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, उस पर आपने क्या बोला था कि इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड था अंदर की तरफ था। ठीक है, हमने क्या किया था? करंट एलिमेंट लिया था, उसकी वजह से जो फील्ड आया था यहाँ पे वो इनवर्ड आया था ना, क्रॉस। और यहां से भी फील्ड कैसा आ रहा है आपका? इनवर्ड आ रहा है। और यहाँ पे फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड। ओके, यहाँ पे आउटवर्ड कैसा है? देखो, जब आप करंट एलिमेंट लोगे, मान लो आइडियल मेरा करंट एलिमेंट है और ये मेरे पास क्या है? पोजीशन वेक्टर। तो जब आप आइडियल को लेके जाओगे आर के पास, ठीक है जी, तो हमारा थंब किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगा? वर्टिकल डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में। ओके, तो यहां पे आप क्या देख रहे हो? एरो बाहर की तरफ आ रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो पढ़ चुके हैं उसी के ऊपर ये हमारा राइट हैंड थंब रूल है। आपको क्या चीज याद रखना है? अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते विद द हेल्प ऑफ राइट हैंड थंब रूल। ओके, नेक्स्ट इज क्लॉक फेस रूल। अब क्लॉक फेस रूल क्या बोलता है? अगर आपके पास कोई भी एक सर्कुलर लूप है, उस लूप में डायरेक्शन ऑफ करंट मान लो आपका है क्लॉकवाइज। ठीक है, तो उस फेस पे जो पोलैरिटी होगी वो क्या होगी? साउथ पोलैरिटी। ठीक है, इस चीज को आप कैसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। देखो भाई, ये मेरे पास एक कोई करंट कैरिंग लूप है, मान लो करंट मूव कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो अगर आप यहां पे अप्लाई करो अपना राइट हैंड थंब रूल करंट के ऐसे, तो फील्ड लाइंस अंदर जा रही है। ठीक है जी, तो जब आप यहां पे आओगे, अगेन करंट ऐसे जा रहा है तो फील्ड लाइंस अगेन अंदर है। तो इन सभी की वजह से आप चाहे कहीं पे भी एक छोटा सा एलिमेंट ले लो,
सभी की वजह से जो फील्ड होगा वो अंदर की तरफ होगा। अगर आप यहां पे भी लोगे तो करंट ऐसे, तो फील्ड अंदर की तरफ होगा। तो आप क्या देख रहे हो, इन सभी की करंट एलिमेंट की वजह से फील्ड मेरा अंदर की तरफ आ रहा है। ठीक है, और हमें पता है जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो एंटर कहां करती है, साउथ पोल की तरफ। आप लोगों ने पढ़ा होगा ये कि अगर मेरे पास कोई भी बार मैग्नेट है तो इसकी फील्ड लाइन स्टार्ट होती है नॉर्थ से और एंटर कहां होती है, साउथ पोल में। तो वही हम लोग लॉजिक अप्लाई कर रहे हैं कि फील्ड लाइंस एंटर कर रही है यहां पे, तो यहां पे कौन सी पोलरिटी बनेगी, साउथ, और इसके बैक साइड कौन सी होगी, नॉर्थ। आपको क्या चीज याद रखना है, अगर करंट क्लॉकवाइज तो फेस पे पोलरिटी क्या होगी, साउथ। अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज तो पोलरिटी क्या होगी यहां पे, नॉर्थ। ओके, ठीक है। तो आपको दो रूल याद रखने, राइट हैंड थंब रूल, क्लॉक फेस रूल। इसका यूज करोगे आप सर्कुलर वायर के लिए, अगर आपके पास सर्कुलर कोई करंट कैरिंग वायर है। इसका यूज करोगे आप स्ट्रेट कंडक्टर के लिए। ठीक है जी। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपना टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड एट एक्सियल पॉइंट ड्यू टू करंट कैरिंग लूप, सर्कुलर लूप। मान लो आपके पास कोई भी करंट कैरिंग सर्कुलर लूप है, ये इसकी मान लो एक्सिस है। ठीक है, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पी पे। पहले आप सेंटर पे तो निकाल ही चुके हो, अब हम लोग एक्सियल पॉइंट पे निकाल रहे हैं, जो एक्सिस इसके मिड से पास हो रही है, सेंटर से पास हो रही है, उस पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, उस एक्सिस के किसी पॉइंट पे हमें क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो मान लेते हैं कि इस लूप में करंट मेरा कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ठीक है, ओके। और जो डिस्टेंस है इस पी पॉइंट का फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लूप वो कितना है, एक्स। इस लूप का रेडियस कितना है, मान लो कैपिटल आर। ओके, और मान लेते हैं कि जो एंगल फॉर्म हो रहा है इस पॉइंट पे बाय दिस सर्कुलर लूप वो कितना है, मान लो थीटा। तो हम लोग क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए इस लूप पे पहले एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेंगे। ठीक है, जब आप लोग करंट एलिमेंट लोगे तो मैंने मान लो यहां पे कोई करंट एलिमेंट ले लिया, आईडीएल, छोटा सा करंट एलिमेंट। ठीक है, ये करंट एलिमेंट हो गया, और ये मेरे पास क्या हो गया, पोजीशन वेक्टर। क्योंकि पोजीशन वेक्टर आप कहां से लेते हो, हमेशा करंट एलिमेंट से। पोजीशन वेक्टर किसका होता है, जिस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे हो। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर यहां पे कितना है, आर। ठीक है जी, और यहां पे स्मॉल आर किसके बराबर है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2 के। ठीक है, तो यहां पे जो फील्ड आएगा मेरे पास इस पॉइंट पी पे वो किसके बराबर होता है, मेरे पास म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई पाई आर स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। आपको ये छोटा सा फॉर्मूला याद रखना होगा। ठीक है, अच्छा, अगर मान लो मेरे पास n नंबर ऑफ टर्न्स हो, यहां पे तो सिंगल लूप थी, अगर मेरे पास ऐसी नंबर ऑफ टर्न्स हो, मतलब एक ही मैंने बहुत सारी नंबर ऑफ वायर्स को वाउंड कर रखा है, n नंबर ऑफ टर्न्स है, तो फील्ड क्या हो जाएगा यहां पे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई पाई आर स्क्वायर इंटू में n अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है जी, तो हमारा फील्ड क्या हो चुका है, n टाइम्स हो चुका है। ये आपको छोटी सी बात याद रखनी है। ठीक है, तो सेकंड चीज क्या है यहां पे, कि अगर मान लो आपका जो एक्स पॉइंट है वो फार अवे पॉइंट है, फार अवे पॉइंट का मतलब क्या है, एक्स इज मच मच ग्रेटर देन कैपिटल आर, मतलब रेडियस के कंपैरिजन में आपका एक्स काफी ज्यादा है। तो आप इस एक्सप्रेशन को लिख सकते हो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई
2i पाई आर स्क्वेयर इंटू में n x की पावर 3, क्योंकि इसका जब आप स्क्वायर करोगे और छोटा हो जाएगा, तो मेरे पास आफ्टर रिड्यूसिंग मेरे पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। ये फॉर्मूला आपको यूज करना है जब मेरे पास नंबर ऑफ टर्न्स n हो और मेरा जो पॉइंट है वो फार अवे पॉइंट हो, ठीक है। अदरवाइज आपको यही फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है जी। अब दूसरी बात ये भी आती है कि जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था फेस रूल क्या बोलता है, करंट कैसा है। देखो अगर इस चीज को मैं यहां से सीन करूं, जब इस चीज को मैं यहां से सीन करूंगा तो मेरे लिए यहां से करंट कैसा होगा, एंटी क्लॉकवाइज। तो पोलैरिटी कैसी होगी यहां पे, नॉर्थ। और हमें पता है फील्ड लाइंस कहां से निकलती है, नॉर्थ से। तो यहां से फील्ड लाइंस बाहर की तरफ आ रही होगी, तो हम क्या बोलेंगे, यहां पे जो फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है जी। ओके, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और जो उसका मैग्नीट्यूड है वो कुछ ही है। आपके दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है जी। अब हम लोग देखने वाले हैं, कुछ न्यूमेरिकल देखने वाले हैं। न्यूमेरिकल अब उन सभी चीजों पे जिनको हम कवर कर चुके हैं, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अपने सर्कुलर लूप वाले न्यूमेरिकल से। देखो भाई, अगर मान लो मेरे पास कोई भी एक सर्कुलर लूप है, ठीक है, इसका रेडियस मान लो कितना है, आर। इसमें मान लो करंट ऐसे मूव कर रहा है और मेरे पास एक सर्कुलर लूप ऐसे है, ठीक है जी। मतलब ये दोनों लूप के जो प्लेन है, ये एक प्लेन है, ये भी एक प्लेन है, वो आपस में एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर। और इसमें करंट मान लो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और यहां करंट मान लो कितना है, √3i। ओके, दोनों का रेडियस कितना है, आर। दोनों सिमिलर लूप है, बट एक में करंट आई है, एक में करंट कितना है, √3i। मुझसे पूछा गया कि बताओ इनका जो कॉमन सेंटर है सी, इस पे फील्ड कितना होगा। सो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो अभी हमने क्या देखा था उस टाइम, किसी भी लूप के सेंटर पे फील्ड कितना आता है, μ0I अपॉन में 2r, ठीक है। क्योंकि एंगल कितना होता है, 2π। तो इसको आप लिख सकते हो कि मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है किसी भी सिंगल लूप के सेंटर पे, ये आ चुका है। तो हम लोग देखते हैं पहले लूप फर्स्ट से, ठीक है। तो लूप फर्स्ट के लिए जो फील्ड होगा वो B1 है, मान लो वो कितना है, μ0I √3i अपॉन में 2r। और डायरेक्शन किस तरफ होगा, अभी मैंने आपको बताया, अगर करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज, तो पोलैरिटी यहां पे कैसे आई, नॉर्थ। सो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अवे होगा इससे, क्योंकि नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं आपकी, तो इसकी वजह से फील्ड आया आउटवर्ड डायरेक्शन में B1। अब देखते हैं इसकी वजह से, ठीक है। तो जो B2 होगा मेरा, B2 वो कितना होगा, μ0I अपॉन में 2r। ओके, करंट कितना I, रेडियस कितना है इसका r। तो फील्ड किस डायरेक्शन में आएगा, आप देखो करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो, जब इसको आप यहां से सीन करोगे तो करंट होगा मेरा, जिसको आप यहां से सीन करोगे, ठीक है, तो करंट आपको कैसे दिखाई दे रहा है, अब ये एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में। तो यहां पोलैरिटी कैसे आ जाएगी, नॉर्थ। ओके, तो नॉर्थ से फील्ड लाइंस आपकी स्टार्ट होती है, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड होगा अपवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। तो B1 इस डायरेक्शन में है, B2 ऊपर की तरफ है। अब इन दोनों का जो वेक्टर समीशन होगा वही मेरा क्या होगा यहाँ पे, नेट फील्ड। अब वेक्टर समीशन आप कैसे करोगे, देखो, सो नेट फील्ड इज इक्वल टू,
अंडर रूट B1 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर, क्योंकि एंगल कितना है 90। और हम लोगों ने पढ़ा है अगर आपको दो वेक्टर को ऐड करना है तो फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस में 2ab, ओके, कोस थीटा। ठीक है, यहाँ पे एंगल कितना होगा 90 और कोस 90 क्या होता है 0। तो मेरे पास जो रिजल्टेंट आएगा उसका फॉर्मूला क्या आ चुका है, B1 स्क्वेयर प्लस B2 स्क्वेयर। अब B1 की वैल्यू आप पुट कर दो, B2 की वैल्यू पुट कर दो, तो आप क्या देखोगे μ1 I अपॉन में 2r, तो दोनों में कॉमन आ रहा है। जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा 3, 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा। तो ओवरऑल मेरे पास फील्ड कितना आ गया 2 μ1 I अपॉन में 2r। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको समझना होगा क्योंकि इसमें हम लोग यूज करेंगे कुछ इलेक्ट्रिसिटी वाले फंडे को भी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्टली इसका आप आंसर भी दे सकते हो। अब इसको हम लोग समझते हैं अच्छी तरह। मान लो आपके पास कोई एक सर्कुलर लूप है, यहां से मान लो एक वायर आ रही है जिसमें करंट कितना I, और एक मान लो वायर यहां से जा रही है, ठीक है, उसमें भी करंट कितना I। ठीक है, और इनके जो लाइन ऑफ सेक्शन है वो यहाँ पे कट कर रहे हैं एक दूसरे को, इन दोनों के। ठीक है, और इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है 90। तो आपसे पूछा गया है कि सेंटर पे फील्ड कितना होगा। ठीक है जी, करंट फ्लो होगा तो फील्ड होगा कुछ ना कुछ, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है आपको। तो हम लोग क्या कहेंगे भाई, देखो जो करंट I आया आपका वो डिवाइड हो गया, मान लो I1 चला गया यहाँ पे, I2 चला गया यहाँ पे, फिर दोनों करंट अगेन मिल गए, वो करंट कितना हो गया मेरे पास I। अब आपको I1 I2 निकालना पड़ेगा। हमने क्या मान लिया, इस लूप का जो रेजिस्टेंस है उसको हमने क्या बोल दिया कैपिटल R। इसकी रेडियस आप मान लो कुछ भी A मान लो रेडियस। ठीक है, रेजिस्टेंस क्या है कैपिटल R। सो रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल लेंथ। इसकी टोटल लेंथ कितनी है पूरी लूप की 2πa, सॉरी यहाँ पे रेडियस हमारे लूप का क्या है A। तो ये मेरे पास क्या आ चुका है स्मॉल रेजिस्टेंस या रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ आ चुका है मेरे पास R। ठीक है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो अब ये जो मेरे पास वायर है, ये वाली वायर, ठीक है, इसकी लेंथ कितनी होगी L2 कितना होगा इसका भाई, R क्या होता है एंगल इनटू में रेडियस, तो लेंथ मेरे पास ये आ चुकी है L2। सिमिलरली L1 क्या होगा, अब ये एंगल कितना बचा मेरे पास 3π/2 मतलब 270 इनटू में रेडियस, ये मेरे पास इसका लेंथ आ चुका है। अब इसका रेडियस कितना होगा, हर एक लेंथ का रेडियस कितना है, हर एक यूनिट लेंथ का रेडियस सॉरी रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r। तो आप लिख सकते हो रेजिस्टेंस क्या होगा R1, R2 क्या होगा ऐसे ही लेंथ π/2a, रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ क्या है R। ओके, तो हम लोग को करंट निकालना है पहले I1। सो I1 विल बी दूसरे का रेजिस्टेंस मतलब R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2 इनटू में I। ये हम लोग पढ़ चुके हैं करंट वाले चैप्टर में अपना। R2 कितना है R π/2a, R1 प्लस R2 क्या हो जाएगा मेरे पास R इनटू में 2πa, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो यही तो आएगा 2πa इनटू में टोटल करंट I। ये स्मॉल r से स्मॉल r चला गया, पाई से पाई चला गया, a से a चला गया। सो मेरे पास करंट की क्या वैल्यू आ गई I अपॉन में 4। तो आपने क्या बोला इस लूप में करंट कितना है I/4। ठीक है, तो I2 कितना हो जाएगा यहाँ से, अगर I/4 यहाँ चला गया तो यहाँ कितना बचेगा मेरे पास I माइनस I/4, क्योंकि जो बचेगा वो यहीं से पास होगा। ये कितना आ चुका है मेरे पास 3I/4।
अब इसकी वजह से जो फील्ड होगा इस पॉइंट पे, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू आर्क 1, वो मान लो B1 है, करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, तो इसका फील्ड होगा अंदर की तरफ, तो फील्ड कहाँ से आ गया, अंदर की तरफ, वो फील्ड आएगा कितना, म्यू नोट आई अपॉन में 4 पाई रेडियस इनटू में एंगल। अब ये एंगल कितना है 270, कन्वर्ट करोगे रेडियन में तो कितना आएगा 3π/2। ऐसे ही हम लोग निकाल लेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू दिस आर्क, वो कितना है म्यू नोट आई अपॉन में 4πA। अब ये एंगल कितना है मेरे पास π/2। अब यहाँ पे करंट कितना था मेरे पास I1, और यहाँ पे करंट कितना है मेरे पास I2। अब ये फील्ड कहाँ होगा, देखो करंट जा रहा है ऐसे, तो जब आप कहीं पे भी एक करंट एलिमेंट लोगे, ठीक है, उस करंट एलिमेंट को लेके जाओगे पोजीशन वेक्टर के पास, तो फील्ड होगा मेरा बाहर की तरफ, तो डॉट बनेगा, ठीक है। अब आपको I1 की वैल्यू पता है, I2 की वैल्यू पता है, सो I1 क्या होगा म्यू नोट, I1 कितना है मेरे पास I/4 3π/2, ठीक है जी। ऐसे ही इसको वेरीफाई करते हैं, म्यू नोट I2 कितना है 3I/4 इंटू में π/2, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो, दोनों एक्सप्रेशन सेम आ रहे हैं, मतलब B1 अंदर की तरफ, B2 बाहर की तरफ, दोनों की वैल्यू क्या है सेम, सो नेट फील्ड क्या आ जाएगा सेंटर पे 0। ओके, ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है, आपको क्या चीज याद रखनी है कि अगर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट के बीच में एंगल 90 है तो हमेशा फील्ड क्या आएगा 0, ठीक है जी। अगर कई बार क्वेश्चन ऐसा आते हैं, देखो मान लो मेरे पास कोई भी एक स्क्वायर है, स्क्वायर, ठीक है, यहाँ से करंट आया, यहाँ से करंट चला गया, अब इन दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट यही होगा कुछ ना कुछ, और इनके बीच में एंगल कितना है 90, तो फील्ड बताओ यहाँ पे, तो आंसर क्या होगा यहाँ पे 0। आप डायरेक्टली बोल सकते हो, और हमने को प्रूफ भी कर दिया इस चीज को, बट कंडीशन क्या है कि इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होना चाहिए 90, इंटरसेक्शन पॉइंट मस्ट बी 90 डिग्री, ठीक है। तो छोटा सा आइडिया था। ओके, थैंक्स।